एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 30 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स का। जो मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं वही मैं आपको बता रही होती हूँ। कोई इंटेंशन नहीं होती इसमें कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि इस हफ्ते के क्या थीम्स हैं जो कि कैंसर लोगों के लिए हैं। अच्छा जी, हमिद के कार्ड के साथ जो है वो रीडिंग ओपन हो रही है। सो मंडे का दिन ऐसा है जहाँ जिसको हम कह सकते हैं कॉन्टेम्पलेशन हो रही है, सोच विचार हो रहा है। बाकी सब मामलात से ध्यान हटा के किसी एक चीज़ पे फोकस किया जा रहा है और उसके लिए हो सकता है कि जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं या बाज़ दफ़ा हम लोगों की जो लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके एक्सपीरियंसेस उन जो होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, या क्योंकि वो भी बेसिकली पास्ट का हिस्सा होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है कि हम अपने किसी एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए वे फॉरवर्ड ढूंढ रहे हैं या लोगों के एक्सपीरियंस के साथ फ़ायदा उठाते हुए अपने लिए आगे का रास्ता जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट है कि कुछ मामलात के हवाले से, लेकिन 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। अमूमन ये कार्ड जो है हमें ये कहता है कि ठीक है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि आप बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दें। सेटबैक्स आते रहते हैं, लेकिन ये इट्स नॉट दैट मेजर सेटबैक कि जी लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनली आप अपने आप को हो सकता है कि इग्नोर्ड या बुरा फील कर रहे हो, लेकिन ये कि स्टिल देयर आर थिंग्स जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। इवन इस रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है तो इवन इस रिलेशनशिप के अंदर भी अभी भी जान बाकी है। इट्स नॉट दैट कि इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, समवन जो कि फायर साइन हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत चार्मिंग है, मेल और फीमेल, और आप उनको देखते हैं और एक लाइट आपको फील होती है। ये पर्सन जो है समवन हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है, अपना ओन का कोई काम कर रहे हैं, इंट्यूटिव भी हैं और एनर्जेटिकली भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐसा पर्सन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप इनके पास गाइडेंस लेने के लिए जाएं और एक बड़ा ही एक जिससे कहते हैं ना ग्लोई किस्म का पर्सन है, दूर से प्रोमिनेंट हो जाता है। इट्स नॉट दैट कि जी वो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा लिशकारे मार रही है, लेकिन ये कि किसी की एनर्जी, किसी की वाइब्रेशन इतनी हाई है कि वो दूर से ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सो हो सकता है कि आप अपने इस सब मसले और सैडनेस की वजह से इनके साथ जो है वेडनेसडे वाले दिन रब्ता करें। सो कार्मा का कार्ड है यहाँ पे। चीज़ें बहरहाल चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं और आएंगी आने वाले दिनों में भी। वो सब मामलात जो कि शायद आप ख़ुद हल नहीं कर पा रहे, शायद जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और सैडनेस और एंग्जाइटी है, हो सकता है कि इस पर्सन की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग या कुछ ना कुछ बात ही ऐसी करें जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आँखों के सामने से पर्दे हटना शुरू हो जाएं और सूरत हाल जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। शॉर्ट टर्म पे कुछ मत कीजिएगा, काम को कंप्लीट करके जाएं। जहाँ पर भी जाना है आपको, अधूरे काम छोड़ के जाएंगे तो आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आप कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी, वो भी मत कीजिएगा। तो जो भी करना है लीगल और टू द पॉइंट करना होगा। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। ये कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, फादर फिगर। अगर आप कोई खातून है तो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो कि वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, लेकिन इनकी मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं टुवर्ड्स द फैमिली, और अपनी जो एक टेरिटरी है या अपना जो एक मार्किंग है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं और रूल को बहुत ज़्यादा सख्ती से अप्लाई करने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है।
ये अब कौन है, ये आपकी लाइफ के अंदर डिफरेंट लोगों के लिए ये डिफरेंट पर्सन होगा। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, डजंट नेसेसरी कि मेल ही हो। तो इनके साथ ज़रा बात करते हुए लॉजिक को पकड़ के रखना है, और अगर आप गलत किस्म की रीज़निंग देंगे तो ये उसको टोटली आपको वाइप ऑफ कर देंगे। एहतियात से इनके साथ काम करें। 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये दिन थोड़ा परेशान कुन है, डिस्टर्बेंस है, चीज़ें शायद आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल में नहीं हैं, नेगेटिव थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मून की, चूँकि आप कैंसर हैं तो मून की पोजीशन जो है वो इस किस्म की बनी होती है जो कि नेगेटिव थिंकिंग को प्रमोट कर रही होती है, या ऐसे ब्लरीनेस आ जाती है सूरत हाल के अंदर जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करना शुरू हो जाती हैं। एक दिन है, कोशिश करें कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। रात को सोने के हवाले से आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी कोई डीलिंग्स इस किस्म की हों जो कि आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ले जाएं, यानी कि परेशानी के अंदर डाल दें कि अब क्या होगा, ये बात कही तो इसका क्या मतलब होगा, दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी जो है वो हो सकता है कि हो। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे, मंथलीज़ जो हैं वो देखें आप, ताकि आप वहाँ से डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट कर सकें कि क्या होने जा रहा है। आगे देखेंगे हम कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 7 कार्ड स्प्रेड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पे स्टार्ट ही 7 ऑफ सोर्ड से हो रहा है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में से निकल गया है, निकलने की कोशिश कर रहा है, या आप कहीं से किसी सूरत हाल से वॉकआउट कर रहे हैं विदाउट लेटिंग नो एवरीवन। ऐसा मत कीजिएगा, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा और आपका करैक्टर जो है वो मशकूक हो जाएगा इन द सेंस ऑफ योर वर्क या रिलेशनशिप। जो भी करना है क्लियरली करें, और जो भी चीज़ आपको तंग कर रही है उसके बारे में क्लियरली बात करने की ज़रूरत होगी। ट्यूसडे का कार्ड जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ना कोई पुरानी बात, पुरानी चीज़, पुरानी याद तंग कर रही है। बचपन से ले के किसी की प्रेजेंस, अच्छे दिनों की बात, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि अब आपको जो है वो बार बार आपके जहन में आ रही है कि क्या अच्छे दिन थे, क्या कितना मज़ा आता था। कोई भी, अब ये अगेन ये कार्ड भी वेरी करता है, ठीक है, कि आपको क्या क्या याद आ रहा है आपको। तो पैशन से ले के, इमोशन से ले के लविंग फीलिंग्स तक, लव फीलिंग्स तक कुछ भी चीज़ जो है वो हो सकता है कि हो। जजमेंट का कार्ड है। अब आप हो सकता है कि ये प्रे कर रहे हैं कि इसको ही वापस किया जाए, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए दुआ मांग रहे हों यहाँ पे बुध वाले दिन। कुछ ऐसा जो कि आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, आपकी अपनी हायर सेल्फ के साथ। कुछ ऐसा जो कि अपलिफ्ट कर रहा है आपको, दुनिया की चीज़ों से हटा के आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर रहा है। काम जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। थर्सडे का दिन है। ये भी हो सकता है कि ये काम ऑलरेडी मौजूद हो और अब इसकी ड्यू डेट आ गई है, और अब आप जो है वो तेज़ी से चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। फैमिली के हवाले से अच्छा, बेहतरीन कुछ ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है जहाँ पे कोई पर्सन आपके लिए 10 ऑफ कप्स है। किसी की मौजूदगी, किसी की प्रेजेंस लाइफ के अंदर आपके लिए मैक्सिमम हैप्पीनेस लेकर आती है, मैक्सिमम ब्लिस लेकर आती है। ये भी हो सकता है कि ये चूँकि काम आपने कंप्लीट करके दे दिया है यहाँ पे, तो अगला दिन जो है आप फैमिली के साथ, घर वालों के साथ या किसी ख़ास शख्स के साथ रिलैक्स होते हुए गुजार रहे हैं। 5 ऑफ कप्स है। किसी टाइप की डिसअपॉइंटमेंट है और अनहैप्पीनेस है। मैं इसको ज़्यादातर नाशुक्री के साथ रिलेट करती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है लेकिन हमारा सारा फोकस जो है ना इस बात के ऊपर होता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, जो नहीं है बस उसी के ऊपर हमारा फोकस है। और यही वजह है कि जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम मिस कर रहे हैं, या जो अच्छी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर वो हम मिस कर रहे हैं। हम ग्रेटिट्यूड से दूर चले जाते हैं। सॉरी फॉर द थ्रोट।
ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। फिर ये दिन बनता है संडे का। चीज़ें जो हैं वो वापस रिस्टोर हो रही हैं आपके लिए। एनर्जेटिकली आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में देखेंगे 5 ऑफ कप्स के बाद। वो सब चीज़ें जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू कंटेन दैट। और आप अपनी अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं, अपना अंदर की जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, अंदर की जो इनोसेंस है, वो बाहर लेकर आ रहे हैं। और अगेन जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनमें जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर आपका फोकस जो है वो रहेगा। फिर चलें जी, ये तो हो गया स्कॉर्पियो लोगों के लिए। अब देखते हैं थर्ड वाटर साइन पाइसेस। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली के जो भी मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे होते हैं मैं वही एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। इसमें कोई ये इंटेंशन नहीं होती कि क्या चीज़ है जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा। जस्टिस का कार्ड है। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपने किसी के साथ ज़्यादती की है या कहीं पे आपके साथ ज़्यादती हुई है। सो अब जो है वो जो नहीं हो रहा था या जो कि मिस हो रहा है उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है और इंसाफ जो है वो करने की ज़रूरत है। स्टार का कार्ड है यहाँ पे। स्टार का कार्ड जो है एनर्जेटिकली हमें ये बताता है कि जो हमने फ़ैसला किया है या जो हमारा माइंडसेट है इस टाइम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर उम्मीद है, होप है, बैलेंस है बहुत ज़्यादा। चूँकि जस्टिस जो है वो पहले ही चीज़ों को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, तो स्टार का कार्ड हमें ये कहता है कि हम वो बैलेंस रिस्टोर करने में कामयाब भी हो गए हैं। 2 मेजर आर्कानास हैं। देयर इज़ समथिंग बिग विच इज़ गोइंग ऑन इन पाइसेस पीपल्स लाइफ। अगर हेल्थ के हवाले से भी कोई मसला होगा वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। सो क्वीन ऑफ कप्स इज़ हियर। समवन हु कैन बी अगेन अ पाइसेस और कैंसर, और बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, किसी के लिए ख़ास तौर पे केयर और लव की फीलिंग्स। ये वो सब सूरत हाल है जो है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वेंसडे वाले दिन आप सोच रहे हों, चूँकि आपने पीछे रिकवर किया है, स्टार का कार्ड है, रिकवर इन द सेंस ऑफ इमोशनल वेल बीइंग, तो हो सकता है कि नाउ यू आर थिंकिंग टू गिव दिस कप ऑफ लव टू समवन। अभी डिसाइड नहीं किया बट स्टिल यू आर थिंकिंग दैट। ओके जी, आपने डिसाइड कर लिया है और आप जो है नाइट ऑफ कप्स के साथ अपनी जो एनर्जी है उसमें एक लाइटर टच अप दे रहे हैं, एक शाइनियर टच अप दे रहे हैं। और आप जो है वो चीज़ें जो आपने छुपाई हुई थी, वो फीलिंग्स जो आपने छुपाई हुई थी, नाउ यू आर रेडी टू ओपन अप अबाउट ऑल दोज फीलिंग्स। और उस पर्सन को जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं वो चीज़ें या वो इमोशंस या वो फीलिंग्स जो हैं, यू आर रेडी टू स्पीक अबाउट दैट। अच्छा, सिर्फ फीलिंग्स शेयर नहीं हो रही हैं, डे बाय डे सूरत हाल के अंदर चेंज आ रहा है। फीलिंग्स शेयर नहीं हो रही हैं, सॉरी, फीलिंग्स तो यहाँ शेयर हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप जो है उन फीलिंग्स को आगे भी लेके जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी लेके जाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट उधर से भी चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अब फर्दर बात, चूँकि आपने इमोशंस शेयर कर दी हैं, उस वक्त करेंगे जब आगे से कोई जवाब आ जाएगा, जब आगे से कोई कॉन्फर्मेशन आ जाएगी। सो ये ऐसे नज़र आता है कि आपने अपनी जगह पे सोच लिया है कि आपने क्या रास्ता अपनाना है, लेकिन क्या करेंगे आप कि आप एक कदम लेंगे, फिर दूसरे को देखेंगे कि वो भी कदम बढ़ाते हैं कि नहीं, फिर अगला कदम आप उठाएंगे कि दूसरा जो है वो फिर कदम जो है वो बढ़ाए। सो 1 बाय 1 और स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। हो सकता है कि ये वाली बात जो कि रिलेशनशिप की फ़िज़िकल शेप क्या होगी, ठीक है, या उनकी तरफ का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे वो आपको ना मिले। हो सकता है कि वो इतना क्लियर ना हो कि आपको समझ आ सके कि अच्छा ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं इंतज़ार की कैफियत जो है वो नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपने अंदर ही प्लानिंग कर रहे हैं कि मैंने कैसे अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, किस तरह से बात करनी है, क्या चीज़ है जो कि सामने पेश करनी है और क्या बातें हैं जो कि रोक के रखनी है।
आपकी अपनी प्लानिंग भी हो सकता है कहीं हो। ओ वाओ। अच्छा जी, एम्परर का कार्ड है, तो क्या बनेगा आपका भाई? आप बतौर क्वीन यहाँ पे मौजूद हैं, रिगार्डलेस कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, आप एक क्वीन के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं। नाजुक जज्बात हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, डीलिंग आपकी एम्परर के साथ है। अच्छा, एम्परर जो है बज़ाहिर बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि ओपन है, आपने अपने आप को बहुत छुपाया हुआ है, ठीक है, लेकिन एम्परर बहुत ज़्यादा ओपन है, क्लियर है, आप उसके साथ जाके बात कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि किसी किस्म का कम्युनिकेशन ब्लॉक है, लेकिन उनको उनसे बात मनवाना या उनको उनसे एग्री उनसे करवा लेना किसी बात के ऊपर, वो इतना आसान नहीं होगा। उनकी अपनी सर्टन फीलिंग्स हैं, डिमांड्स हैं, उनके अपने सर्टन क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनकी अपनी वाइब होगी, उनकी अपनी सिक्स सेंस होगी जिससे वो आपको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये ऐसे ही है कि सीईओ के सामने प्रेजेंट होना है किसी मैनेजर को, ठीक है, तो अब आपकी लैंग्वेज क्या, अब आप ये बेसिकली ये हो रहा है, आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपको स्टेटमेंट कैसे जनरेट करनी है, आपने रिपोर्ट क्या भेजनी है। तो जिस तरह ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर हो सकता है कि ये ऑफिस एनवायरनमेंट ही हो, लेकिन ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो ज़रा आप इनके साथ एहतियात से डील करें। ये आप मुंह खोलेंगे तो ये आपको फ़ौरन देख लेंगे कि आप कहाँ से क्या बोल रहे हैं, और ये छोटी मोटी बात के ऊपर नहीं आपके साथ आएंगे, मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट। आपको इनको मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, और ज़ाहिरी बात है कन्विंसिंग स्किल्स जो हैं वो आपको अपनी साउंड करने की ज़रूरत होगी। और जो ऑफ़र आप इनके पास लेके जा रहे हैं, नाउ जस्ट इमेजिन कि एम्परर जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, एंड यू बीइंग अ क्वीन गिविंग देम और प्रेजेंटिंग देम अ नाइट। सिर्फ एक मैसेज कर रहे हैं आप, सिर्फ अपनी इंटेंशन शो कर रहे हैं आपके, आप क्या चाह रहे हैं या आपको क्या महसूस होता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये सूरत हाल में आपको अपनी एफ़र्ट बढ़ानी पड़ेगी। बीइंग अ पाइसेस पर्सन यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफ़र्ट, क्योंकि सामने आपके एम्परर है, बंदा आपने वो चूज़ कर लिया है जो कि हाईएस्ट फॉर्म है, और आप जो है वो लोअर उसके अंदर फिर रहे हैं। तो फिर अब अपनी गेम को आप हाई करेंगे तो तभी कोई बात बनेगी। लेकिन ये कि बहरहाल चूँकि स्टार का कार्ड है, लॉन्ग टर्म ईयर्स आफ्टर ईयर्स ये रिलेशनशिप जो है ये चलने का इसका इम्कान है। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।